मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 1 है ऑर्डर एंड डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसकी डिग्री निकालनी है। 4, 3/2, 2 या नॉट डिफाइंड। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने गिवन में सबसे पहले ये इक्वेशन लिख दिया जो इक्वेशन हमारे पास था। अब यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो फ्रैक्शन में पावर है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड जब हम लोग स्क्वायर किए तो यहाँ पर पावर 3 में आ गया, ठीक है। ये पावर 3 आ गया और यहाँ पर पावर 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यही है, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई किया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी, इसको b मानेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के इसको हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री निकालने के लिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ कहीं भी साइन थीटा, कॉस थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे फॉर्मूला में तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होगी, ठीक है। जब हमारे पास गिवन इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और ये एक ही जगह है, तो इसकी पावर जो 2 है वही पूरे इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स ऑफ y and the highest order derivative is d2y by dx square, second order derivative whose power is 2, इसका पावर 2 है। therefore degree of equation 1, और equation 1 यही है ना, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई किया है तो इसी की बात हो रही है, एक तरह से कह सकते हैं। therefore degree of equation 1 is 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और टॉपिक 1 ऑर्डर एंड डिग्री में आगे बढ़ेंगे।